रात इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं आई। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक कोई अपडेट आ जाए। बेंच बनने के हवाले से जो भी होगी वो तो उस पर बात करेंगे और भी फैसल चौधरी साहब से भी इस पे उनका एनालिसिस लेंगे। लेकिन सर, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें आप पेश हुए हैं, वो है तोशाखाना केस। ये वो केस है जिसमें इमरान खान साहब को 18 मार्च को बुलाया गया था और जो कुछ जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर हुआ हम सब वहाँ मौजूद थे। और ये वो केस है जिससे हुकूमत ने बहुत तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं कि इसमें इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे, और साथ ही आज कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को पेश होना था। क्या हुआ आज? नहीं, देखिए, आज हमने वहाँ पे उनको दो सुबह, एक तो वकला की हड़ताल थी, तो वकला काफ़ी सीख पा हैं पुलिस के रवैये पे इस्लामाबाद के। तो ख्वाजा हारिस साहब ने ये कहा कि बाहर का ये सिलसिला है, तो उनसे मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ। मैं लाहौर से आया हूँ ये बताने के लिए कि मैं आपकी हुकूमत उली नहीं कर रहा, लेकिन बाहर की हड़ताल है। तो एक तो पॉइंट ये था। दूसरा सर, मेंटेनेबिलिटी जो है, वो जो तोशाखाना केस है, वो जो जिस तरह से केस किया गया उसमें काफ़ी कानूनी सुकम है। तो जज साहब ने ये कहा कि वो चार्ज फ्रेम की, जब मुखालिफ फरीकैन ने ये कहा कि चार्ज फ्रेम होना है, तो उन्होंने कहा कि वो तो चार्ज फ्रेम तो तब होगा अगर मेंटेनेबिलिटी जो है, अगर केस ही नहीं बना तो अभी तो इस पर बहस होनी है। तो बहस के बाद हम देखेंगे कि क्या मामला है। तो इसलिए वो फिर मैंने कहा कि ईद भी है और रमज़ान में टाइम भी शॉर्ट होता है, ख्वाजा साहब ने भी लाहौर से आना होता है, तो जज साहब खुद भी इस व्यू के थे, तो फिर उन्होंने एक 30 की डेट दे दी। वी आर हैप्पी विद दैट। अच्छा, ये बताएं कि ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अगर आप बताएं कि केस ये तोशाखाना बनाया क्या गया, जो यहाँ रेफरेंस जो भेजा गया, ये कंप्लेंट भेजी गई। सर, बेसिकली उसमें ये होता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो है, वो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि वहाँ पे एक सेक्शन 130 के तहत, उसमें इलेक्शन एक्ट के, उसमें हर साल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपने साथ जमा कराते हैं। तो उन्होंने ये कहा जी कि आपने तोशाखाने से जो गिफ्ट लिए थे वो जाहिर नहीं किए। तो वो उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो जाहिर किए थे, उसमें जो, क्योंकि वो फरोख्त हो गए थे तो उसकी कीमत जाहिर थी। तो इलेक्शन कमीशन उसको करते हुए डी सीट कर दिया मेवाली से। फिर इमरान खान साहब आगे 9 सीटों पे जो है मुंतखब हो गए। तो ये सारा मामला जो उन्होंने किया इसका, तो उसके ऊपर फिर एक कंप्लेंट जो है, इस्तगासा जिसको हम कहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने भेजा इनके पास। तो वो जिस तरह से भेजा गया उसमें काफ़ी सारे कानूनी हुक्म है। कुछ इस्तगासे के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, प्रोसीजरल, जिसको मीट करना होता है, तो वो नहीं थे। तो उस पर फिर ख्वाजा हारिस साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया, और पीछे जो आपने देखा वो उनके घर पर अटैक ज़मान पार्क में, जुडिशल कम्प्लेक्स में, वो सारे मामला हुए। तो उस पर आज वो लंबा चला गया। तो उस पर आप मीनवाइल देखेंगे कि हम उसमें मजीद क्या कर सकते हैं। और इसमें आप पहले मेंटेनेबिलिटी के ऊपर काबिल समात है भी या नहीं है, फिर आगे इस पे चलेंगे। दूसरा, कल जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उनके बारे में बताएं, और उस पर आज क्या हुआ? देखिए, वो वारंट गिरफ्तारी जो हुए थे वो कानून को फॉलो नहीं किया गया। उसमें ज़ेबा चौधरी साहब का जो केस है, उसमें पहले भी हमारी रिवीजन एक्सेप्ट हुई थी और नॉन बेलेबल वारंट्स को बेलेबल वारंट्स किया था। तो जज साहब ने फिर वो गलती दोहराई है, उसमें प्रोसीजर लैप्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आज हमने वो रिवीजन निगरानी की थी सेशन जज साहब के पास। तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब ने जो वारंट ऑफ नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट किए थे वो आज सस्पेंड किए, जब उनको बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये भी रूल फॉलो नहीं किया गया, इसमें ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, ये मामला कुछ इस तरह से करना चाहिए था वहाँ पर। वो सेशन जज साहब ने इसको सुबह के लिए रख लिया, वारंट पर सस्पेंड कर दिए। तो सुबह हम इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि ये रिवीजन हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए, 2 केसेस में तो आप रिलीफ ले आए हैं, लेकिन आप अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, यहाँ पे सूरत हाल जिस तरह से कल फैसला आया, इससे पहले मसूद अली शाह साहब के खिलाफी नोट का तफसीली फैसला आया, हुकूमत ने कानून साजी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं, बैंक टूट गया है, तो यहाँ पे भी आपको लगता है कोई इलेक्शन की तरह मामला जाएगा या सूरत हाल आपको मुश्किल लग रही है? सर, एक क्राइसिस का माहौल है ना, क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ने क्रिएट अटैक कर, तो ये क्राइसिस है, ये चलेगा। और इस क्राइसिस में से हमों के ऊपर क्राइसिस आते हैं, ये उनका एक टेस्ट है, जितने भी जजेस वो कर सकते हैं कि वो इसको देखें और उनको आईनी बुरहान से फर्ज है सबका। अगर अपनी जाती लड़ाई में लड़ते रहेंगे तो फिर तारीख, हमारे बच्चे, हमारे साथी जज करेंगे, तारीख की रोशनी में, किरदार की रोशनी में हर जज को जज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना वो थोड़ा सा माहौल सुप्रीम कोर्ट में जो है ये माहौल है, और ये जो है ये सूरत हाल जो आपके सामने है। मीडिया की बड़ी तादाद, कोर्ट रूम के अंदर भी बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो कोर्ट रूम के अंदर
में यही कि कब जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब जो नया बेंच लेते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ये भी हो सकता है कि जो 5 जजेस जो का बेंच था उसमें से अमीरुद्दीन खान साहब ने रिक्यूज किया है तो 4 जजेस जो हैं वो आकर बैठ जाएं। और फिर ये भी सवाल है कि पहले काजी फैसल साहब जो फैसला है कि तमाम जो 184(3) के तहत जो केसेस चल रहे हैं वो सारे रोक दिए जाएं, तो क्या पहले वो 184(3) वाले ये जो उन्होंने काजी फैसल साहब ने फैसला दिया क्या इसको टेकअप करेंगे या ये जो प्रोसीडिंग चल रही है इसको जारी रखेंगे? क्योंकि अगर 5 रुपये बेंच नया बनता है, एक जज और आते हैं, तो फिर जो है वो जीरो से समात जो है वो शुरू होगी और पहले उस मामले को देखते हैं, टेकअप करते नहीं करते ही देखना होगा। और साथ ही ये भी है कि जो एक राय ये भी आ रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फुल कोर्ट बना देना चाहिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं, 2 असामी खाली हैं। 15 जो जजेस हैं उन 15 में से 2 जजेस जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब तो इस पर आप अपना व्यू दे चुके हैं, जिनके फैसले की वजह से आज समात नहीं हो सकी। तो जब वो 2 अपना फैसला दे चुके हैं तो फिर बाकी 13 जजेस को बिठा देना चाहिए और बाकी 13 जजेस बैठकर और फैसला कर लें कि जो काजी फैसल साहब कह रहे हैं उसमें किस हद तक कोई आईनी और कानूनी तौर पर जस्टिफिकेशन है नहीं है, कि जब तक रूल्स अमेंड नहीं होते तब तक 184(3) के जितने भी मामलात हैं उनकी समात जो है वो रोक दी जाए। अब यही सारी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अब ये फैसला करना है, ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है बेंचेस की तश्कील का। और फिर वो जो हुकूमत की कानून साजी है उस कानून साजी को भी वक्त लगेगा, अभी कम अज कम 15 से 20 दिन और लगेंगे उस कानून साजी पे, उसको कानून को दस्तखत होते होते, या दस्तखत अगर सदर नहीं करते तो ज्वाइंट सेशन की मंजूरी के बाद, क्योंकि अभी ये मामला जो गया है आज सेनेट में पेश होना था, मैं अभी चेक नहीं कर सकता, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, सेनेट से मंजूरी, सेनेट की मंजूरी के बाद सदर के पास जाएगा, सदर 9 दिन रखने के बाद वापस भेजेंगे, जब सदर 9 दिन बाद वापस भेजेंगे तो फिर ज्वाइंट सेशन में ये पास किया जाएगा, ज्वाइंट सेशन में जब पास किया जाएगा फिर ये मामला जाएगा दोबारा सदर के पास, फिर सदर साइन नहीं करते तो 10 दिन बाद जाकर और ये खुद ब खुद ये कानून जो है वो बन जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद ये मामला यहाँ पर आएगा सुप्रीम कोर्ट में, दोबारा आएगा सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज किया जाएगा कि आया जो पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं उनके इस तरह के और सुप्रीम कोर्ट के जो एक तरीकाकार है काम करने का, इसको रेगुलेट करने के लिए जो है वो कौमी असम्बली कानून साजी कर भी सकती है या नहीं कर सकती। तो बहरहाल इस वक्त सूरत हाल जो है वो आपको बता दी है। जो असद भाई आए जरा, असदुल्ला खान साहब, असद साहब आए जरा, अभी तक तो बेंच नहीं बना, तो ये क्या अभी मीडिया टॉक हुई है? असद उमर साहब जो हैं वो फवाद शरीफ साहब वगैरह शामिल को ऐसी बुनियादी नुकता उनका यही है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड पैदा करने की कोशिशों से बाज रहना चाहिए। और 12-12 घंटे में और 2-2, 4-4 घंटे में जो कानून साजियाँ हो रही हैं तो वो इसी पर्सपेक्टिव में हो रही हैं, तो इस बात पर तशवीश का इजहार किया मजमूई तौर पर। बिल्कुल ठीक है, तो जरा ये दिखा भी दें जनाब, असद उमर साहब ने वीडियो टॉक तो कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल है वो भी मतुल्ला जान साहब से बात कर रहे हैं, असद उमर साहब, अली मोहम्मद खान साहब और फवाद चौधरी साहब और दीगर, और आप बहुत से कैमरे उनके ऊपर फोकस किए हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, ये हमारे डिजिटल मीडिया के जो दोस्त हैं और वो सब जो ज़ाहिर है यहाँ पे कवर करते हैं जब भी कोई टॉक हो रही होती है। तो ये जनाब ज़रा दिखाएं माहौल, जा रहे हैं मीडिया टॉक करके तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और अभी कुछ देर पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो पहुंचे हैं। तो ये जनाब इस वक्त मौसम आपके सामने है, माहौल आपके सामने है और इंतज़ार जो है वो जारी है, तो देखते हैं जनाब। मौसम सर्द है, माहौल गर्म है। हाँ, असल में बिल्कुल ठीक है कि मौसम सर्द माहौल गर्म, मेरा ख्याल है यही इसका हम थंबनेल भी यही रखेंगे। तो देखते हैं बहरहाल सूरत हाल जो है वो क्या बनती है। और अब ये भी है कि अगर बेंच आज तश्कील पाता है तो आज तो अब मुश्किल है, फिर कल होगी समात, फिर हफ्ते तो आज छुट्टी है, फिर सोमवार को मामला जाएगा। तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से शदीद क्राइसिस की तरफ जा रही हैं, क्योंकि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है, PTM ये फैसला कर चुकी है, इदारे ये फैसला कर चुके हैं कि इस वक्त इलेक्शन नहीं होंगे, जिसने जो मर्जी करना कर ले, लेकिन इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आ जाएगा और इमरान खान से बहुत से लोग पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है इमरान खान। तो चलें जी, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सब कामयाब, अल्लाह।